जीवन में जितनी माता पिता की धन संपत्ति की जरूरत है, उससे भी ज्यादा जरूरत गुरु की है। क्यों कि हमारे माता पिता हमारी शादी वगैरह करा के देकर संसार में फंसा देते हैं और गुरु हमें वो संसार के दलदल में से बाहर निकालते हैं। माता पिता संसार के साथ में हमें जोड़ने की कोशिश करते हैं और गुरु संसार के संपर्क से तोड़कर भगवान से संपर्क जोड़ देती है। यही प्रकार, यही डिफरेंस हमारी जन्म देने वाली माता और ये गुरु रूपी माता इनमें है। हमारी जन्म देने वाली जो माता है वो माता हमें संस्कार के दलदल में फंसाने का काम करती है और गुरु माता हमें संसार के दलदल में से निकालकर भगवान से हमारा संबंध जोड़ देती है। हमारा एक जन्म हमारे माता पिता से मिलता है और दूसरा जन्म हमें गुरु देते हैं और इसलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु भी हमें दूसरा जन्म देते हैं। हम गुरु से मंत्र लेने के बाद में एक प्रकार के द्विज दोबारा जन्म लिए के समान बन जाते हैं और जब हम गुरु के मार्गदर्शन से चलते चलते हमें जब परिवर्तन आता है तो हमारा जीवन एकदम यानी बदलना शुरू हो जाता है। हमारे जीवन में गुरु आना यानी बसंत ऋतु आना है, बाहर आना है। दुख में यदि हम गुरु को पुकारते हैं तो गुरु भगवान की बात सुनकर भगवान कोई ना कोई एक अच्छा विचार लेकर हमारे मन में आ जाते हैं, हमारे बुद्धि में आ जाते हैं और वो विचार के आधार पर हम हमारा वो जो प्रसंग है वो प्रसंग से हमारा छुटकारा हो जाता है। गुरु की महत्ति क्या है, यह विष्णु जी ने देवर्षि नारद को एक बार समझाकर बताए थे। एक बार की बात है, देवर्षि नारद विष्णु जी के पास में गए। जाने के बाद में विष्णु जी ने देवर्षि नारद को आदर सत्कार के साथ में बुलाया, बैठने के लिए आसन दिए
आसन देने के बाद में नारद जी जब जाने लगे तो भगवान विष्णु ने अपने दूतों को यह कह दिया कि जिस पर नारद जी बैठे थे उस आसन को यानी बाजू में रख दीजिए या धो डालिए। और यह शब्द नारद ने, देवर्षि नारद ने अपने कान से सुने। ये शब्द सुनने के बाद में नारद जी लौटकर आ ही रहे थे तो वो दूतों से पूछे कि भैया विष्णु जी ने ऐसा क्यों कहा है, क्यों ये आसन यानी आप बाजू में डाल रहे हैं या धो रहे हैं, और भगवान विष्णु ने धोने के लिए कहा है। तो बोले आप पृथ्वी पर गए थे और पृथ्वी पर जाने के बाद में आपने किसी को गुरु नहीं किए, पर आपने पृथ्वी पर जो गुरु लोग हैं वो गुरुओं की भगवान विष्णु के पास में कोई भी चर्चा नहीं किए थे, इसलिए आपके प्रति भगवान विष्णु ने ऐसा कहा है। तो नारद जी विष्णु के पास में आए और नारद जी को विष्णु ने बताया कि आप पृथ्वी लोक पर जाने के बाद में किसी न किसी को तो भी गुरु रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए था। आपने किसी को यानी गुरु रूप में स्वीकार नहीं किया है, किसी को गुरु नहीं बनाया है, लेकिन अब यहाँ से आप जाइए और जब आप गंगा नदी में स्नान करेंगे ब्रह्म मुहूर्त पर, और स्नान करके जब नदी से आप किनारे पर आएंगे और थोड़ा सा चलते चलते आप जाते जाएंगे तो सर्वप्रथम रास्ते में जो आदमी आपको मिलेगा उसी को ही आपने गुरु बनाना है। इस प्रकार का मार्गदर्शन विष्णु जी ने किए। देवर्षि नारद भूलोक पर आए, पृथ्वी लोक पर आए, गंगा नदी में ब्रह्म मुहूर्त पर स्नान करके नदी के पानी में से बाहर निकाल कर आए। आने के बाद में 4 कदम जैसे वो चलते बाहर आए तो उनको एक मछुआरा मिला, और जैसे ही वो मछुआरा मिला, वो दिखाई दिए तो उनके चरण में साष्टांग दंडवत करके उनको गुरु मान लिया। तो वो मछुआरा बोले मैं कोई गुरु वगैरह कुछ नहीं हूं, मैं तो मछुआरा हूं, मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा हूं। तो नारद जी बोले नहीं नहीं नहीं, आप मेरे गुरु हैं और आप यानी मुझे ज्ञान देते रहिए। तो ठीक है बोले। ऐसा प्रसंग घटने के बाद में नारद भगवान विष्णु से मिलने के लिए गए। भगवान विष्णु से जब मिले तो विष्णु जी ने उनको पूछा कि क्या आपने किसी को गुरु बनाए, कैसे हैं वो गुरु? तो नारद जी तिरस्कार युक्त वाणी में बोले क्या गुरु? बोले वो एक मछलियां पकड़ने वाला मछलियां मिला था, उसको बना दिया, बोले मैंने गुरु। भगवान विष्णु बहुत नाराज हो गए और नारद जी को बोले कि हे देवर्षि नारद, तूने गुरु इस शब्द का अपमान किया है, तुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा, तुझे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा।
इतनी योनियां तुझे काटनी पड़ेगी, तब तुझ में परिवर्तन आएगा। नारद जी एकदम यानी दुखी हो गए और भगवान विष्णु जी को ही पूछे कि इससे बचने के लिए आपने शाप तो दे दिया, अब शाप दीजिए, इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो विष्णु जी बोले, इसका उपाय तो मैं नहीं बता सकता। देवर्षि नारद, आपको फिर से मछुआरे के पास में जाना पड़ेगा और उनसे ही तुझे उपाय मांगना पड़ेगा। देवर्षि नारद फिर से वो मछुआरे के पास में आए, उनको आप बीती बताया तो मछुआरे ने उनको कहा कि आप भगवान विष्णु के पास में जाइए और 84 लाख योनियों का एक नक्शा बनाकर लाइए, तब मैं इसका उपाय आसानी से आपको बताऊंगा। देवर्षि नारद विष्णु जी के पास में आए और बोले कि मुझे 84 लाख योनियों का नक्शा बना कर दीजिए। भगवान विष्णु ने उनको वो नक्शा दे दिया। वो नक्शा लेकर देवर्षि नारद मछुआरे के पास में आए और मछुआरे ने यानी गुरु ने वो नक्शा जमीन पर रखने के लिए कहे देवर्षि नारद जी को और बोले कि अब तू इस नक्शे के ऊपर यानी इधर उधर हो जा, यानी ये करवट बदलते जाया कर, यानी इस प्रकार यानी उसके ऊपर लौटने से, उस नक्शा पर लौटने से 84 लाख योनियों का जो नक्शा था उस पर लौटने से तेरे 84 लाख योनियों से आप यानी देवर्षि आपका छुटकारा हो गया, आपकी छुट्टी हो गई है। ऐसा यानी वो मछुआरे ने यानी गुरु ने देवर्षि नारद को बताया है। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु कैसे भी रहे, गुरु के बाह्य आचरण के तरफ हमने कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें गुरु के बाह्य आचरण से वो कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या करते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। उनके मुखार विंद से जो ज्ञान हमें मिलता है वो ज्ञान का हमने सदुपयोग करना है। उनके ज्ञान के मुताबिक हमें चलते रहना है और हमारा जीवन सफल बनाना है। एक संत, उनके बहुत शिष्य थे। अपने शिष्यों को वो हमेशा बताते रहते थे कि शराब पीना बेकार है, मांस खाना बेकार है, ऐसा बताते रहते थे। एक दिन वो संत ने यह सोचा कि मैं अपने शिष्यों को यह शिक्षा देते रहता हूँ, सीख देते रहता हूँ, अब इनमें कितना परिवर्तन आया है या कितना इन्होंने यानी वो ग्रैप्स किया है, उपयोग में लाया है, इसकी मुझे परीक्षा लेने की है। इसलिए वो संत ने अपने शिष्यों को बोला कि चलो रे अपन थोड़ा घूम के आएंगे। वो आश्रम से जाने के लिए निकले। 2-3-4 किलोमीटर जाने के बाद में एक दारू का अड्डा, शराब का अड्डा गुत्था मिला। गुरुजी दो ग्लास उन्होंने शराब पी लिए। तो ये बाकी जो उनके साथ में उनके शिष्य थे उनको लगा कि गुरुजी तो पी रहे हैं,
अपन ने भी थोड़ी सी पीकर देखना चाहिए। इसलिए गुरु थोड़े से बाहर हटने के बाद में ये शिष्य भी गए और ये भी यानी पीने लगे, उन्होंने भी पिए। गुरु चुपचाप यानी संत चुपचाप यह नजारा देख रहे थे। फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद में एक लोहार की दुकान मिली। लोहार के दुकान में जाने के बाद में गुरु उस लोहार के दुकान में जो अग्नि की भट्टी चल रही थी और वो लोहार के पास में जो चिमटा था वो चिमटे से एक एक निखारा उठाकर खा रहे थे और शिष्य सब देख रहे थे। लेकिन वो शिष्यों ने जैसे शराब के लिए उनकी इच्छा जागृत हुई थी, उसी तरह की इच्छा निखारे खाने के लिए जागृत नहीं हुई। गुरु उनके तरफ देख रहे थे और बोल रहे थे कि ये खाओ ना, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, मैं तो खा रहा हूं, मुझे तो आनंद आ रहा है, आप भी खाओ। तब वो शिष्य एकदम शर्मिंदा हो गए। उनको उनकी गलती समझ में आ गई कि हमने यानी गुरु जैसे करते हैं वैसा नहीं करना चाहिए, और वो शर्मिंदा हुए और उसी जगह पर गुरु के यानी चरण स्पर्श करके माफी मांगे। कहने का मतलब यह है कि गुरु के बाह्य आचरण के तरफ हमने ध्यान नहीं देना चाहिए। गुरु कम पढ़ा लिखा रहा तो भी वो ज्ञान से, अनुभव वाले ज्ञान से श्रेष्ठ है, ये समझकर उनका आदर सत्कार करना चाहिए। किताबी ज्ञान और अनुभवात्मक ज्ञान, इसमें बहुत फर्क होता है। अनुभवात्मक ज्ञान का ज्यादा प्रभाव गिरता है, क्योंकि अनुभवात्मक ज्ञान भगवान को प्रसन्न करके, हृदय में धारण करके, उनको साक्षी रख कर बताया जाता है। और किताबी ज्ञान ये तो पढ़ पढ़ कर बताया जाता है, तो वो ज्ञान से उतना इफेक्ट नहीं होता। अनुभवात्मक ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व है। सत्संग में हमें हमेशा जाते रहना चाहिए। संतों की, गुरुओं की संगत तो करनी ही चाहिए। मूर्खों का सरदार या बादशाह बनने के बजाय एखादे संत पुरुष का, एखादे ज्ञानी पुरुष का संगत तो करनी ही चाहिए। मूर्ख, अज्ञानी तो आपको वो सीख देगा, हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे। इसलिए अज्ञानियों के, मूर्खों के भानगढ़ में हमने कभी गिरना नहीं चाहिए।